Hello everyone, I am back again with another video. And this time I am going to talk about G20 summit that is going to be held in India. And it's amazing to share with you guys that this time India is going to hold the presidency for G20 summit. And yes, this time India has a lot to show to the world. India will be discussing on different topics, showing its culture and its traditions. In this G20, India is going to present peace, harmony, and hope. The first of all, I would be describing about what is G20. This is a group of 20 countries which is representing 75% of the global trade, 85% of the global GDP, and two-thirds of the world population. It's huge in number. एंड आपको ये जानकर के बहुत ही खुशी होगी कि इंडिया को इस बार इसकी प्रेसिडेंसी मिली है होस्ट करने के लिए, जो कि 1 दिसंबर 2022 से लेकर के 30 नवंबर 2023 तक चलेगी। बेसिकली इस प्रेसिडेंसी को जो होस्ट किया जाता है इसको ट्रॉइका के नाम से जाना जाता है, जिसमें कि एक फॉर्मर मेंबर, प्रेजेंट मेंबर एंड अपकमिंग मेंबर तीनों मिल करके इसको साथ में होस्ट कर रहे होते हैं। एज यू ऑल नो, लास्ट टाइम इंडोनेशिया वॉज होस्टिंग इट। नाउ India will be hosting from 1st December 2022 to 30th November 2023, and the next player would be Brazil. The second point I'm going to talk about is the inception of G20, how it was actually founded. ये जो ग्रुप ऑफ 20 कंट्रीज है ये 1999 में बनाया गया था, जब एशिया में एक बहुत ही बड़ा फाइनेंशियल क्राइसिस आया था। और उस टाइम पे जितनी भी G20 के मेंबर कंट्रीज है वहाँ की फाइनेंशियल मिनिस्टर्स ने और वहाँ के सेंट्रल बैंक के गवर्नर्स ने सब ने मिल करके बेसिकली इसको बनाया था। और इसमें ग्लोबल इकोनॉमिक और फाइनेंशियल क्राइसिस के जितने भी इश्यूज थे उन सब को डिस्कस किया जाता था। बट एक बहुत ही मेजर टर्न पॉइंट आता है जब 2007 में और 2008 में फाइनेंशियल क्राइसिस आता है। उसके बाद G20 एक और लेवल अपग्रेड होता है और उस टाइम पे जितने भी हेड ऑफ द कंट्रीज हैं इन 20 कंट्रीज़ के, वो साथ में मिल करके आते हैं और वो इसको फॉर्म करते हैं और इसको G20 समिट के नाम से जाना जाने लगता है। द G20 इज हेल्ड एनुअली अंडर द लीडरशिप ऑफ रोटेटिंग प्रेसिडेंसी। अर्ली स्टेज में G20 मैक्रो इकोनॉमिक इश्यूज पे ज़्यादा फोकस करती थी, बट पिछले कुछ टाइम से इसका फोकस थोड़ा सा चेंज हुआ है और ये फोकस बेसिकली एक्सपैंड हुआ है एक्चुअली, जो कि रिलेटेड है क्लाइमेट चेंज से, बायलैटरल ट्रेड से, एग्रीकल्चर से, हेल्थ सेक्टर से और एंटी करप्शन से। सो हियर आर द लिस्ट ऑफ G20 countries. You can check it here, and if you want to download the name or if you want to write the name, just hold on a second and write the name. As I already told you that G20 actually represents 75% of the global trade and 85% of the global GDP and two-thirds of the world's population. Can't you think that this is a huge number? अब मैं यहाँ पे बात करूंगा कि ये G20 काम कैसे करता है। बेसिकली इसको दो ट्रैक्स में बांटा गया है, जिसको हम शेरपा ट्रैक के नाम से जानते हैं और दूसरा हम फाइनेंशियल ट्रैक के नाम से जानते हैं। जब हम फाइनेंशियल ट्रैक की बात करते हैं तो उसमें हमारा आ जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन, फाइनेंसिंग क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर, सस्टेनेबल फाइनेंस, इंटरनेशनल टैक्सेशन, फाइनेंशियल रिफॉर्म्स, ग्लोबल फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर, ग्लोबल फाइनेंशियल आर्किटेक्चर एंड रेमिटेंसेस। शेरपास का काम जैसे गाइड करना होता है, उसी तरह G20 के शेरपास का भी काम गाइड करना है डिफरेंट टॉपिक्स पे। द फर्स्ट इज टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन, सेकेंड इज ग्रीन एनर्जी, एग्रीकल्चरल रिफॉर्म्स, सस्टेनेबल ग्लोबल ट्रेड, एम्प्लॉयमेंट, हेल्थ केयर। You must be surprised to know that this year 215 meetings will be conducted in India. This all tracks will be covered into that. इंडिया इस G20 समिट में कुछ ऐसे इश्यूज को रेज करेगी जो एक्चुअली जिसमें नॉर्थ डोमिनेटिंग रहे हैं। When we see in the last 10 years, India has been building a very good relationship with the neighboring countries, and it is also inviting some of the guests in this G20 summit, which is being held in India. And these guest countries are Bangladesh, Egypt, Mauritius, Netherlands, Nigeria, Oman, Singapore, Spain, and UAE. These are basically the very new countries that will be joining India's presidency in 2023. And you must be surprised, why is it so much important for India to host G20 summit this time under its presidency? सभी को पता है कि इंडिया ग्रीन एनर्जी की तरफ बढ़ता ही जा रहा है और बायलैटरल ट्रेड के साथ में बहुत सारी कंट्रीज के साथ में एक अच्छा रिलेशन बिल्ड कर रही है। तो ये इंडिया का एक्चुअली डिकेड है जिसमें इंडिया
बहुत ही फास्ट और बहुत ही पेस रेट पे काफ़ी तेज़ी के साथ चल रही है। बीच में कोविड आने की वजह से इंडिया की ग्रोथ रेट थोड़ी रुक गई थी, बट फिर से जैसी कोविड का कर्व खत्म हुआ है, अब धीरे धीरे सारी चीज़ें ट्रैक पे आ रही हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग फॉर इंडिया इज इट्स यूथ, वेयर द यूथ ऑफ इंडिया विल बी रिवोल्यूशनाइजिंग एवरी सेक्टर। इंडिया को बेसिकली इसके बहुत ही बड़े मार्केट की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है, बट दिस टाइम इंडिया इज गोइंग टू शो इट्स मेन पावर टू द वर्ल्ड इन different fields. And you must be surprised to know that India is the most emerging economy in the world right now. Due to the powers in the hand of the North, they were actually dominating some of the world's organizations that are UN, WTO, IMF. But this time, India is actually going to look the major issues the world is facing right now, and it is going to solve in next decade. हम इंडियंस को ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि हम इस टाइम पे वर्ल्ड को शो करें कि एक्चुअल में हमारा स्ट्रेंथ क्या है। राइट फ्रॉम इंजीनियरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डिजिटल सॉल्यूशन एंड व्हाट नॉट, वी लिटरली हैव एवरी काइंड ऑफ सॉल्यूशंस फॉर एवरी इश्यूज दैट द वर्ल्ड इज फेसिंग राइट नाउ। एंड वन ऑफ दोज रेवोल्यूशन इज यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यू मस्ट बी नोइंग अबाउट इट कि यूपीआई ने पूरी दुनिया में डिजिटल पेमेंट में एक रेवोल्यूशन मचा रखा है। इतना बेस्ट डिजिटल सॉल्यूशन किसी भी कंट्री ने अब तक नहीं बनाया है जो हमारे पास है। ड्यूरिंग द फर्स्ट मीटिंग ऑफ G20 समिट इन इंडिया, हमें ये बात तो पता चल गया कि इंडिया में चाहे जितनी भी नेशनल पार्टीज और रीजनल पार्टीज हैं, उनमें चाहे आपस में कितनी ही कॉन्फ्लिक्ट्स हों, लेकिन जब बात आती है हमारी कंट्री को एज वन रिप्रेजेंट करने की, तो हम सब साथ में मिलकर के आते हैं। एंड दिस इज वॉट वी एक्चुअली हैव, एंड दिस थिंग इज कंप्लीटली ट्रू दैट वी आर अ फैमिली। We as one will be representing this country and will change the perception of the world towards it. अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो अब इस चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर दें, और आपको अगर लगता है कि ये कंटेंट आपके लिए बहुत ही वैल्यूएबल है तो आप इसको प्लीज़ अपने फ्रेंड्स में और अपनी फैमिलीज़ में शेयर करें, और लेट देम नो दैट दिस चैनल इज़ ब्रिंगिंग समथिंग न्यू टू ऑल ऑफ यू।